पुराने जमाने की बात है। कोहे सफ़ा के दामन में एक वसी और खुशहाल सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का बादशाह कमालुद्दीन अपनी शान, दौलत और कुव्वत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके महल संगे मरमर के बने हुए थे, दीवारों पर नक्काशी होती थी और हर तरफ सिपाहियों का सख्त पहरा रहता था। रियाया उससे मोहब्बत करती थी क्योंकि वह इंसाफ पसंद था, लेकिन इतनी ताकत और इज्जत के बावजूद बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात के वक्त जब महल के चिराग बुझ जाते और हर तरफ खामोशी छा जाती, बादशाह अकेला अपने कमरे की खिड़की से आसमान की तरफ देखता रहता। उसे महसूस होता कि जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं, कोई ऐसी चीज जो न दौलत से मिलती है न हुकूमत से। वह अक्सर सोचता रहता कि इंसान जिंदगी में गलत फैसले क्यों करता है, क्यों बाद में पछताना पड़ता है और क्यों वक्त गुजरने के बाद ही समझ आती है कि क्या सही था और क्या गलत। एक रात उसने अपने वजीर आजम को बुलाया। गहरी सोच में डूबा हुआ बादशाह बोला, अगर इंसान को पहले से पता हो कि कब क्या करना है, किसकी बात सुननी है और किस काम को अहमियत देनी है, तो वह कभी गलती न करे। मुझे लगता है कि जिंदगी के असल राज इन बातों में छुपे हैं। उसी रात बादशाह ने 3 सवाल तैयार किए। पहला सवाल यह था कि सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। दूसरा सवाल यह था कि सबसे जरूरी शख्स कौन होता है। तीसरा सवाल यह था कि सबसे अहम काम क्या होता है। अगले दिन पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया गया कि जो शख्स इन 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में दरबार इल्म और दानिश के लोगों से भर गया। उलेमा, हकीम, फलसफी, सिपाही और दूर दूर के सोचने वाले लोग बादशाह के सामने हाजिर हुए। हर किसी ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया। किसी ने कहा कि बेहतरीन वक्त नमाज का होता है, किसी ने कहा कि बेहतरीन वक्त वह होता है जब सितारे साजगार हों। एक फलसफी ने कहा कि सबसे जरूरी शख्स मशीर होता है जो बादशाह को सही मशवरा दे। एक सिपाही ने कहा कि सबसे अहम काम दुश्मन को शिकस्त देना है। बादशाह हर रोज जवाब सुनता मगर उसका दिल मुतमिन न होता। हर जवाब में कुछ न कुछ कमी महसूस होती। उसे लगता कि असल सच्चाई अभी भी कहीं दूर है। आखिर लोग आना कम हो गए और दरबार फिर से खाली होने लगा। इसी सल्तनत के एक पुराने मोहल्ले में अयान नाम का एक नौजवान रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल साफ और सोच गहरी थी। वह रोज मजदूरी करता और रात को जिंदगी के बारे में सोचता रहता। जब उसने बादशाह के 3 सवालों का ऐलान सुना तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने सोचा कि यह सिर्फ बादशाह के सवाल नहीं बल्कि हर इंसान के सवाल हैं। उसने शहर के कई समझदार लोगों से बात की मगर कोई भी जवाब उसे तसल्ली न दे सका। आखिर एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि शहर से दूर जंगल में एक दरवेश रहते हैं जो रूहानी हिकमत के मालिक हैं। लोग कहते थे कि वह कम बोलते हैं लेकिन उनकी बात सीधा दिल तक उतरती है। अयान ने अगले ही दिन उनसे मिलने का फैसला कर लिया। सुबह के वक्त वह एक छोटी सी पोटली लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, कभी पत्थरी जमीन, कभी कांटों भरी झाड़ियां, कभी तेज धूप और कभी प्यास। मगर उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद इस सफर के बाद उसे जिंदगी का असल मतलब समझ आ जाए। दोपहर के करीब वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग दरवेश मिट्टी खोद रहे थे। उनकी उम्र ज्यादा थी, सांस तेज चल रही थी और पसीना उनके चेहरे पर चमक रहा था। अयान ने अदब से सलाम किया और कहा, बाबा जी, मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया मगर कुछ बोले नहीं। वह अपना काम करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बेलचा अयान की तरफ बढ़ा दिया और कहा, पहले यह काम मुकम्मल कर लो। अयान ने बिना कुछ कहे बेलचा ले लिया और मिट्टी खोदना शुरू कर दी। मिट्टी सख्त थी और काम मुश्किल, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। कुछ देर बाद दरवेश ने बेलचा वापस लेना चाहा मगर अयान ने कहा, आप आराम करें, मैं कर लेता हूं। शाम तक वह लगातार काम करता रहा। थकान से उसके हाथ दर्द कर रहे थे लेकिन उसने शिकायत न की। इसी दौरान अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी लड़खड़ाते हुए निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और पेट पर गहरा जख्म था। खून बह रहा था। वह जमीन पर गिर गया। अयान फौरन उसकी तरफ दौड़ा। उसने पानी पिलाया
कपड़े फाड़कर जख्म बांधा और उसे झोपड़ी के अंदर ले गया। रात भर वह उसकी देखभाल करता रहा। सुबह तक आदमी की हालत बेहतर हो गई। जब उसे होश आया तो वह रो पड़ा। उसने बताया कि वह बादशाह का दुश्मन है और जंगल में बादशाह को नुकसान पहुंचाने आया था, मगर रात को किसी ने उस पर हमला कर दिया और वह जख्मी हो गया। उसने कहा, मैं बादशाह से नफरत करता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। अब मैं कभी उसका दुश्मन नहीं रहूंगा। यह सब देखकर अयान हैरान रह गया। तब दरवेश ने नरमी से कहा, तुम अपने सवालों के जवाब चाहते थे ना? जवाब तुम्हें मिल चुके हैं। अयान ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। दरवेश बोले, सबसे बेहतरीन वक्त वह होता है जो अभी तुम्हारे पास है, क्योंकि सिर्फ इसी पर तुम्हारा इख्तियार है। सबसे जरूरी शख्स वह होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने हो, और सबसे अहम काम यह है कि तुम उस शख्स के साथ भलाई करो। अयान के दिल पर यह बात गहरा असर कर गई। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का असल राज लफ्जों में नहीं, अमल में छुपा होता है। कुछ दिन बाद वह शहर वापस गया और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने जब यह बात सुनी तो वह गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि असल हिकमत ताकत या इल्म में नहीं, बल्कि इंसानियत और मौजूदा लम्हे की कद्र करने में है। बादशाह ने अयान को इनाम देना चाहा, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, जहां पनाह, जो चीज मुझे मिल चुकी है उसके बाद दुनिया का हर इनाम छोटा लगता है। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह हर फैसला सोच समझ कर करता, लोगों की बात तवज्जो से सुनता और हर मौजूदा लम्हे को अहमियत देता। और अयान ने भी यह सीख ली कि जिंदगी का बेहतरीन वक्त अब है। सबसे जरूरी इंसान वह है जो तुम्हारे पास है, और सबसे बड़ा काम मोहब्बत और नेकी करना है।